मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल आफताब स्टडी क्लासेस में। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 के लिए प्रावैधिक कला से संबंधित प्रश्नों को यहाँ पर सॉल्व करेंगे। यहाँ पर हमारे सामने प्रश्न है, एक आयत का खा गा घा के बराबर एक वर्ग की रचना कीजिए। आयत का क्षेत्रफल 3.4 वर्ग सेमी है और 2022 में ये प्रश्न आपका आया था। 16 नंबर का प्रश्न आपका आता है एरिया से संबंधित। ठीक है, आपको कोई एक प्रश्न हल करना होता है, आपको 2 प्रश्न मिलते हैं वहाँ पर। ठीक है, अथवा करके। तो यहाँ पर हम लोग इसके बारे में बात करेंगे। अगर आपको इसी प्रकार से और भी प्रश्नों को सॉल्व करना है, सीखना है, ठीक है, समझना है, तो आप लोगों को पूरी प्लेलिस्ट का लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आप लोग एक बार उन सभी वीडियोज़ को देख लीजिएगा एग्ज़ाम से पहले, तो आप एग्ज़ाम में अच्छा खासा स्कोर कर लेंगे। ठीक है, बहुत अच्छे मार्क्स आपके आने वाले हैं। तो शुरुआत करते हैं हम लोग। यहाँ पर है, हमें यहाँ पर दे रखा है क्षेत्रफल। जब भी हमें क्षेत्रफल दे रखा होता है तो हमें लंबाई चौड़ाई अपने आप स्वयं पता करनी होती है कि आयत की लंबाई चौड़ाई कितनी रहने वाली है। तो हम यहाँ पर पहले समझते हैं कि यहाँ पर क्या है। आपको दे रखा क्या है, आपको दे रखा है, ठीक है, आपको दे रखा है आयत का क्षेत्रफल। आपका फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला आपका होता है लंबाई और गुणा में होता है आपका है चौड़ाई। ठीक है, ये हमारा होता है फार्मूला। ठीक है, आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई। अब देखिए, आपको क्षेत्रफल रखा है 3.4 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आपको लंबाई चौड़ाई तो आपको देने रखी है। अब ये आपको अपने आप सोचना समझना है कि लंबाई चौड़ाई को कितना कर लें कि गुणा करने पर 3.4 आ जाए। तो एक तो तरीका ये है कि अगर हम इसको कर लें 3.4, इसको कर दें 1, तो 3.4 1 की गुणा करेंगे तो आपका इतना आ जाएगा। तो एक तो आप ये काम कर सकते हैं। एक है कि अगर आप लंबाई को कर लें 2 सेंटीमीटर, चौड़ाई कर दें 1.7 सेंटीमीटर, तो भी आपका यहाँ पर 3.4 ही आ जाएगा। तो आपके पास दो प्रकार से आप आयत बना सकते हैं। एक तो 3.4 सेंटीमीटर लंबाई का, 1 सेंटीमीटर चौड़ाई का, तो भी आपका क्षेत्रफल 3.4 आ जाएगा। एक आपका 2 सेंटीमीटर आपकी लंबाई और 1.7 सेंटीमीटर चौड़ाई, तो भी आपका इतना आ जाएगा। हम यहाँ पर क्या करते हैं, हम इस वाले पॉइंट को पकड़ लेते हैं। कुछ लोग सोच रहे होंगे 2 वाला क्यों नहीं लिया। देखिए, 2 और 1.7 में बहुत थोड़ा सा अंतर होगा, फ़र्क थोड़ा सा होगा, और आप लोग समझेंगे कि ये मैंने एक बना दिया वर्ग, लेकिन हमने आयत बनाना मुझे है। ठीक है, इसलिए हम इसको लेते हैं। ठीक है, ये आपका थोड़ा बेस्ट रहेगा। ठीक है, इसलिए हमने क्या किया, इसकी लंबाई को हम 3.4 रखेंगे, चौड़ाई को हम लोग 1 कर देंगे। ठीक है, और एक आयत रेडी करते हैं, फिर आयत से वर्ग बनाना हमें है। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग। यहाँ पर सबसे पहला काम क्या है, देखिए लंबाई चौड़ाई निकल आए। हम इसको यहाँ पर नोट कर लेते हैं कि हमारी लंबाई कितनी रखनी है, चौड़ाई कितनी रखनी है। हमें लंबाई रखनी है, कितनी थी मेरी, 3.4 सेंटीमीटर, और हमें चौड़ाई कितनी रखनी है, 1 सेंटीमीटर। ठीक है, इतना काम हमें करना है। तो चलिए देखिएगा, सबसे पहला काम क्या है कि आप लोग इसका जो भी आधार है, कितना आपको लंबाई कितनी रखनी है, 3.4, तो आप पहले लंबाई को 3.4 इस तरीके से आप लंबाई बनाएंगे। ठीक है, पहले 3.4 की, तो आप इस तरीके से यहाँ पर रख लेते हैं हम लोग यहाँ पर। ठीक है, और 3.4 हमें खींचना है। तो देखिएगा 3.4, ठीक है, तो यहाँ से 3.4 आपका जो है यहाँ तक आएगा। ठीक है, ये हमने लाइन कर ली है। ठीक है, का और खा। ठीक है, और यह है कितनी, 3.4 सेंटीमीटर हमारी ये इसकी लंबाई हमने यहाँ पर कर ली है। ठीक है, ठीक है, इतना काम तो आप लोग समझ गए होंगे। अब हमें सबसे पहले क्या करना है, हमें बनाना है आयत। तो अब आयत के लिए हमें 90 डिग्री का कोण इधर बनाना है, यहाँ पर भी, और यहाँ पर भी 90 का बनाना है, तभी आयत बन पाएगा। तो देखिए, अगर हम प्रकार से बनाएंगे तो 1 सेंटीमीटर के लिए हमें जो है यहाँ पर सब मिक्स हो जाएगा यहाँ पर। तो हम क्या करते हैं, चांदे से हम इसको बना लेते हैं। ठीक है, अगर आप चाहें तो आप प्रकार के साथ 90 का कोण बनाकर आप लोग आयत रेडी कर सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पर इस तरीके से इसको चांदा को रख लेंगे। ठीक है, और इस चांदे से हम बनाते हैं 90 का कोण। तो हमारा 90 का कोण हमारा जा रहा है यहाँ पर। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम इसको इस तरीके से पटरी को रखेंगे। ठीक है, अब देखिए इस तरीके से हम आपको दिखा रहे हैं ताकि आपको सही से दिख जाए। ठीक है, और आपको इसको इस तरीके से रखना है। ठीक है, रख लेंगे आप लोग यहाँ पर। ठीक है, और आपकी ये लाइन हो जाएगी। ठीक है, लेकिन आपको चाहिए 1 सेंटीमीटर, तो आपका 1 सेंटीमीटर सिर्फ आपका यहाँ पर जा रहा है।
ठीक है। तो हमने 1 सेंटीमीटर पर यहाँ पर 0.1 लगा दिया है, ठीक है। इतनी बात तो आप सभी लोग समझ पा रहे होंगे कि हमने यहाँ पर क्या किया है कि हमने 1 सेंटीमीटर के बाद हमने एक पॉइंट यहाँ पर लगा लिया है, ताकि आपके समझ में आए कि 1 सेंटीमीटर इसकी हमें क्या करना है, हमें 1 सेंटीमीटर इसकी रखनी है चौड़ाई। अब वही काम आपको इधर भी करना है, ठीक है। देखिए, अब चाहें आप तो प्रकार में दूरी ले सकते हैं, और अगर ना चाहें तो आप यहाँ पर ही वही काम कर लीजिएगा, ठीक है। कोई समस्या यहाँ पर नहीं होगी। आप चाहें तो प्रकार से बना सकते हैं, ठीक है। मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, नहीं तो बहुत से लोग आएंगे बताएंगे गलत बना है, ठीक है। तो गलत नहीं बना रहा हूँ, आप चाहें तो प्रकार से आप बना सकते हैं। तो इस तरीके से आप 90 आपका कहाँ पर जा रहा है, यहाँ पर जा रहा है, ठीक है। चित्र छोटा है इसलिए हमने यहाँ पर ये काम किया है, ठीक है। और यहाँ पर भी आपको वही काम करना है कि इस तरीके से आप पटरी को यहाँ पर सेट कर लीजिएगा, ठीक है। और पटरी को इस तरीके से आप रखने के बाद, ठीक है, लग गई पटरी। 1 सेंटीमीटर आपको यहाँ पर जा रहा है ना ये, तो हम यहाँ पर सिर्फ इतना ही ले जाते हैं, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है। और इसके बाद हमें यहाँ से इसको मिला लेना है, ठीक है। आप लोग मिला सकते हैं, यहाँ पर हैं। तो इस तरीके से जो है आप लोग हैं यहाँ पर, आप यहाँ से इस वाले पॉइंट को मिला लेंगे, ठीक है। तो ये क्या हुआ, का, खा, ये आपका हो गया गा, ये आपका हो गया घा, ठीक है। ये आपने एक आयत बनाकर रेडी कर दिया है, ठीक है, जिसकी लंबाई आपकी 3.4 सेंटीमीटर है, चौड़ाई आपकी 1 सेंटीमीटर यहाँ पर आपकी बन रही है, ठीक है। इतनी बात तो आप लोग समझ गए। अब देखिएगा यहाँ पर करना क्या आपको है। अब आप लोग ये जो 3.4 सेंटीमीटर की आपने इसकी जो लाइन की है ना, एक ये वाली, आप इस लाइन को आगे बढ़ाइएगा। तो हम लोग इस लाइन को क्या करते हैं, आगे बढ़ाते हैं। हमने आगे इस लाइन को बढ़ा दिया है, ठीक है। और आपका जो यहाँ पर 1 सेंटीमीटर, ये जो आपका 1 सेंटीमीटर यहाँ पर है ना, ये वाली दूरी जो देखिएगा प्रकार में आप आएगी, ठीक है, आ जाएगी। 1 सेंटीमीटर की आप लोग दूरी ले लीजिएगा प्रकार में, ठीक है। देखते हैं यहाँ पर है, थोड़ी ज़्यादा हो रही है यहाँ पर, ठीक है। तो आपको 1 सेंटीमीटर माप कर जो है प्रकार में ले लेनी है दूरी, इस तरीके से, ठीक है। और आपको जो है यहाँ पर इस तरीके से आपको एक चाप टाइप का लगा लेना है, ठीक है। और ये आपको देखना है कि ये कहाँ पर आपका जा रहा है, तो ये हमारा यहाँ पर आ रहा है, ठीक है। तो देखिएगा आप लोग, ये आपकी 1 सेंटीमीटर चौड़ाई थी ना, वो आपके इस तरफ आ चुकी है यहाँ तक, मतलब ये लाइन आपके यहाँ पर काट रही है। तो आपको करना क्या है, अब आपको ये टोटल जो आपके यहाँ से लेकर यहाँ तक, जैसे अगर हम इसका नाम आ रख लें, ठीक है, आ, तो आ से लेकर का तक, ये जो आपकी लंबाई टोटल यहाँ तक है, आपको इसका आधा करना है, मतलब समद्विभाजक। समझ पाए आप लोग कि इसको 2 बराबर भागों में आपको डिवाइड कर देना है। तो किस तरीके से करेंगे, आपको इस तरीके से यहाँ पर रखना है, ठीक है। और आधे से ज़्यादा लेनी है दूरी, एक चाप ऊपर की तरफ, एक नीचे की तरफ, ठीक है। और आप यहाँ पर रखिएगा, ठीक है, एक चाप ऊपर की साइड में और एक नीचे की साइड में। और इतना काम जब आप कर लेंगे, फिर आपको इन ऊपर और नीचे के या जो आपके चाप बने ना, इन चापों को आप मिला लेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग इनको रखेंगे, ठीक है, और इनको मिला लेंगे, ठीक है। ये वाला पॉइंट आपका यहाँ पर आ रहा है, ये आपका यहाँ पर है, ठीक है। इस तरीके से आपका जो है यहाँ पर मिल जाएगा, ठीक है। अब देखिएगा, जब आप इतना काम कर लेंगे तो अब आपको जो भी आपका ये पॉइंट निकल के आ चुका है ना, बिल्कुल बीच में मिडिल वाला पॉइंट जो आपका निकल के आ चुका है यहाँ पर है, ये वाला पॉइंट, ठीक है, ये वाला पॉइंट, अगर इसको हम ओ कर दें, ठीक है, इस तरीके से, तो आपको इस वाले ओ वाले पॉइंट से आपको का या ओ वाले से खा, आ वाला, ठीक, आ वाला, या तो आ या तो खा, 1 मिनट, या तो ओ से लेकर आ तक या ओ से लेकर का तक, कोई से भी आप दूरी लीजिएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग यहाँ पर दूरी लेंगे, ठीक है। तो देखिएगा, अब आपको करना क्या है, ये दूरी आप जब ले लेंगे, ठीक है, तो आप एक चीज़ देख लेंगे यहाँ पर ऊपर नीचे, ठीक है, दोनों साइड में। तो यहाँ पर आप देखिएगा, आपने दूरी ले ली होगी ना, ये आप रख के चेक कर लीजिएगा दोनों साइड में, ठीक है, बिल्कुल बराबर आपके का से भी मिल रहा हो पॉइंट और इधर आपका आ से भी मिल रहा हो, ठीक है। तो आपको यहाँ से लाइन, मतलब ये अर्धवृत्त आपको बना लेना है, ठीक है। तो इस तरीके से आपका जो है यहाँ पर अर्धवृत्त बन जाएगा, ठीक है, आपको दिख रहा होगा यहाँ पर।
अगर चाहें हम थोड़ा इसको डार्क करते हैं, ठीक है, ताकि आपको अच्छी तरीके से दिखने लगे यहाँ पर। तो इस तरीके से, ठीक है। तो ये आप देखिएगा, अब आपको यहाँ पर दिख रहा होगा। अब देखिएगा, अब आप करेंगे क्या, आपको ये लाइन जो आपकी है ना, आपको इसको ऊपर की साइड में बढ़ाना है, ऊपर की तरफ, ठीक है। क्या करना आपको है, आपको इस लाइन को ऊपर की साइड में इस तरीके से बढ़ाना है, ठीक है। तो अब आप देखिएगा, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये आपने ऊपर की तरफ बढ़ा दिया है, यहाँ पर है, तो ये यहाँ तक जा रहा है। अब आप समझिएगा, आपको बनाना क्या था, एक वर्ग। तो ये वर्ग की एक भुजा आपकी बन चुकी है, वर्ग की एक भुजा आपकी यहाँ पर बन चुकी है, ठीक है। और आपको इतनी ही दूरी से, जितनी दूरी आपकी ऊपर की साइड में बन रही है, इतनी दूरी को आपको प्रकार में इस तरीके से देख लेना है, कहाँ तक आपका है, ये यहाँ तक है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, हम इतनी ही दूरी से एक चाप इस तरफ लगा लेते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पर समझ सकते हैं कि हमारा ये इधर चाप लग गया है, तो हमारी ये दूरी इतनी और इधर हो गई, ठीक है। तो हम इस तरीके से पटरी को यहाँ पर रखेंगे, ठीक है। और यहाँ पर हमें यहाँ से और ये यहाँ तक जो है, इसको भी हम इतना डार्क कर देंगे, ठीक है। तो ये हमारे 2 पॉइंट निकल के आ चुके हैं। दूरी हमारी वही रहेगी, ठीक है, यहाँ से लेकर और यहाँ तक की हम एक चाप इस तरफ लगा लेंगे, और जब हम इसको यहाँ पर रखेंगे तो हमारा चाप ये लग जाएगा, ठीक है, इस तरीके से। चाप तो आपको दिख रहा होगा ना दोनों। तो अब आप लोग क्या करेंगे, इस तरीके से जो है इसको रखेंगे यहाँ पर, ठीक है। आप पहले देख लीजिएगा बिंदु आपका कहाँ पर है, ये आपका बिंदु है ना। तो आप सबसे पहले इससे, ठीक है, इस वाले पॉइंट से आप लोग इस वाले पॉइंट को आप लोग मिला लीजिएगा, ठीक है। और फिर आप लोग क्या करेंगे, इन वाले पॉइंटों को भी आप लोग इस तरीके से मिलाएंगे, ठीक है। तो ये आपका जो है इस तरीके से ये मिल जाएगा। ये खा आपका था, ये आ हो गया, ये आप लिख लीजिएगा बा, सा और दा। तो आपका जो वर्ग बना है वो बना है आपका खा, बा, सा, दा। ये आपका बन चुका है वर्ग, ठीक है। तो आप यहाँ पर समझ सकते हैं कि इस तरीके से हमारा यह प्रश्न जो है वो सॉल्व हो जाएगा, और हमारा चित्र बनकर रेडी हो चुका है। और इतना काम करने पर हमें मिलेंगे पूरे 16 नंबर, ठीक है। तो इस तरीके से यदि आपको और भी वीडियोस समझनी है, ठीक है, तो मैंने और भी वीडियोज बनाई हैं, ठीक है। आप लोग इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा, वहाँ पर आपको और भी वीडियोस का लिंक मिलेगा, ठीक है, जिनसे आप लोग एग्जाम में बेहतर स्कोर कर सकते हैं, ठीक है। अभी आपके पास टाइम है, अभी आप बहुत कुछ सीख सकते हैं, ठीक है। यदि आप लोग चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।